नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग देख रहे हैं नवीन शेयरिंग नॉलेज। आज मैं इस वीडियो में गलवान घाटी का सच बताने वाला हूं। गलवान घाटी जो लद्दाख में पड़ता है और जहां इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है, जिस जगह पे, उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसका हिस्ट्री क्या है और सच्चाई क्या है। इस वीडियो में आप लोग को सारी जानकारियाँ सच्चाई बताऊंगा और आप लोग खुद ही डिसाइड करें कौन झूठा है कौन सच्चा है, भारत दोषी है या चाइना दोषी है। वार के इस जो ये वार जैसा माहौल क्रिएट हुआ है और भारत पीछे हटा है, उसके पीछे कारण क्या है, वो सभी मैं जानकारियाँ इस वीडियो में दूंगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वहां नोटिफिकेशन के जरिए आप लोगों के पास पहुंचता रहे। इसके संबंध में आगे भी मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूं। आगे मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि जो इंडियन आर्मी गई थी, चाइना ने 20 आदमियों को मार दिए और भी सारे बहुत कैजुअलिटीज हुए, उनका मैं सच बताऊंगा। गलवान घाटी जो लद्दाख में पड़ता है, वास्तव में गलवान एक घाटी है और गलवान नदी का भी नाम है। ये नदी एक नायक ने खोज किया था। ब्रिटिश इंडिया का रूल 1899 में था। उस वक्त गुलाम रसूल गलवान ने इस नदी का खोज किया था, इसीलिए उनके नाम पे ही ये नदी का नाम हो गया, इसलिए उसको गलवान बोला जाता है। और गलवान एक गांव था, उस गांव को घाटी बोला जाता है और एकदम से वो बैकवर्ड एरिया है, सभी को पता है बैकवर्ड एरिया है, लेकिन बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ पे बर्फ पड़ते हैं, वहाँ पे झाड़ियाँ जंगल है पहाड़ के ऊपर, और सफेद जो पहाड़ हम लोग देखते हैं जैसे कश्मीर में, वैसे ही वहाँ पे है। इसलिए गलवान घाटी जो लद्दाख में पड़ता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी लद्दाख ही पूरा महत्वपूर्ण। इंडिया और चाइना दोनों को इस जमीन पे डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्यों है? चाइना बोलता है कि उसका जमीन है, इंडिया बोलता है उसका जमीन है। लेकिन ब्रिटिश इंडिया जब रूल कर रही थी तो वहां पे कब्जा ब्रिटिश इंडिया का था। तो चाइना का कैसे हो गया दोस्तों, आप ही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप ही एनालाइज कीजिएगा। तो चाइना जबरदस्ती वहां पे बैठ गई है। चाइना वहां कब बैठी? चाइना वहां 1962 के जंग में, जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उस वक्त आके बैठ गई थी। वहां सिर्फ वहीं तक बात नहीं रुकी थी। जब युद्ध चला था 1962 में, तो सिक्किम तक आई थी वहां की सेना और खुद ही वार को युद्ध विराम लगा के वापस चली गई थी। लेकिन वो लोग लद्दाख में बैठ गए थे। 4.5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर अंदर तक आए, फिंगर 4 तक आ चुके हैं। अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और चाइना का, उसी गलवान घाटी यानी लद्दाख के डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए है। भारत लगातार बैठक कर रहा है चाइना के साथ, चाइना को समझाने में लगा है कि उनका जीत छोड़ो, पीछे हटे। लेकिन जो चाइना है, चाइना वहां से पीछे नहीं हट रही है। उनका स्टैंड क्लियर है। उनका कहना है कि लद्दाख उनके कंट्री का है, चाइना का है। तो इसी पे ये सारा डिस्प्यूट है। ना ही उनका सेना पीछे जा रही है, ना ही आगे आ रही है। ये सारा डिस्प्यूट क्रिएट कैसे हुआ? जब इंडिया वहां पे रोड बना रही थी, रोड बनाते वक्त, पुल बनाते वक्त, ताकि सेना को मदद मिल सके किसी भी ट्रांसपोर्ट से सामान पहुंचाने में, आर्म्स एम्युनिशन हुआ या खाने पीने का चीज, या जब युद्ध लगे तो वहां पे जरूरी चीजें, नेसेसरी गुड्स वहां पे उस वक्त बहुत ही कम टाइम में वहां पे पहुंच सके। इसीलिए वहां पे रोड बन रहा था, जिसका विरोध पुरजोर तरीके से चाइना ने किया हुआ है। चाइना की बातें अगर देखें तो उनका कहना है कि वो अपने टेरिटरी में है और वहां पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। लेकिन इसको ये जो स्टेटमेंट है चाइना का, इंडिया का विदेश मंत्रालय इसको नकार रहा है। लेकिन सच्चाई यही है, वहां पे 4.5 किलोमीटर अंदर तक आ चुके हैं, लेकिन इंडिया कुछ कर भी नहीं पा रहा है। लगातार बैठक चल रही है 40 दिन से। ये लगभग हम लोग माने तो 3 महीना से ये तनाव चल रहा है, लेकिन अभी तक सुलझाने का नाम नहीं है। यहाँ पे आज से ठीक 7 दिन पहले इंडियन सेना के जवान भी मरे थे। जवान वहां पे शहीद हुए थे, कैजुअलिटीज हुए थे, जिनका सच्चाई भी अभी तक देश को पूरी तरीके से पता नहीं है। चाइना के में भी कैजुअलिटीज हुई थी, वो भी किसी को पता नहीं है। तो ये जो जानकारियां है, ये मैं आगे वीडियो में अपलोड करूंगा। अगर
कल जो स्टेटमेंट आया पीएम का, वो बहुत ही समझ में नहीं आया वो कैसा स्टेटमेंट था, क्योंकि जो पहले जिसके जहां पे शहीद हुए, सेना भी शहीद हुए, बहुत सारे कैजुअलिटीज हुए, लद्दाख हॉस्पिटल में एडमिट भी है, वो हालत को छोड़ के पीएम ने कहा कि हमारी जमीन पे कोई 1 इंच भी अंदर भी नहीं आया है और हमारी सेना वहां मुस्तैद की तरह खड़े हैं, मुस्तैदी में खड़े हैं, उनके सीने में सीने लगा के बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब ये अंदर आए ही नहीं थे तो फिर ये सब जितना नौटंकी हुआ वो क्यों हुआ? ये इसके बारे में बताना चाहिए गवर्नमेंट को, ये क्योंकि और यदि गवर्नमेंट अगर ये कह रही है कि वहां पे सेना नहीं आए थे, तो फिर वो सेना जो 20 शहीद हुए, बहुत सारे कैजुअलिटीज है, क्या चाइना के टेरिटरी में गए थे? तो ये सारे सवालों का जवाब भी ढूंढना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट एक अच्छे तरीके से क्लैरिफिकेशन दे नहीं रही है। विपक्ष आवाज उठा रही है लेकिन मीडिया उसको दबा दे रही है। गोदी मीडिया जो जिसको बोला जाता है, आज तक हुआ, एबीपी न्यूज हुआ या रिपब्लिक टीवी हुआ, ये सारी चैनलें सिर्फ विपक्ष से ही सवाल पूछ रही है, सरकार से सवाल पूछ नहीं रही है। तो वहां जो लद्दाख का टेरिटरी है, वहां से ना चाइना का सेना वापस गई है, इंडिया ने डर के इसको बोल दिया है। और पता नहीं, जब सेना है, आर्म्स एंड एम्युनिशन हर एक चीज है, तो इंडिया डर क्यों रही है? या कोई अंदर ही कुछ एग्रीमेंट हुआ है चाइना और इंडिया के बीच ताकि इंडिया पीछे हटी? इसके बारे में जानकारियां भी सरकार को देनी चाहिए, जो नहीं दे रही है। इसीलिए आज का जो माहौल है वो चाइना ने इंडिया के ऊपर एकदम से हावी होके बैठी है। चाइना इंडिया का नक्शे कदम, एक एक चीज सेना बैठ गई है। एक पेंगोंग वैली है, पेंगोंग टीएसओ लेक है, उसके बाद डेम चौकी है, फिंगर 3, फिंगर 4, ये सारी जगह पे चीन की सेना बैठी हुई है। यहाँ से हटाना उनका बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा चला तो धीरे धीरे अंदर आके इंडिया को ही कैप्चर कर लेंगे और इंडिया की गवर्नमेंट देखती रह जाएगी। वहाँ का जो स्थिति अभी बहुत नाजुक है और इस नाजुक स्थिति में पीएम का बयान आना ये बहुत ही शर्मिंदाजनक है। ऐसा बयान नहीं आना चाहिए। मीडिया जो है, गोदी मीडिया, वो विपक्ष से ही सवाल पूछ रही है, पक्ष सरकार से सवाल पूछने की जगह में। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा भी शर्मिंदगी होना चाहिए ये सब क्वेश्चन पूछने में विपक्ष से। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे मैं सेना जो वहाँ पे 20 मारे गए थे और 150 के करीब नदी में ढह गए थे, जख्मी पड़े थे लद्दाख वैली में, जो लद्दाख हॉस्पिटल में वो लोग एडमिट है, उनके बारे में मैं वीडियो लेके आऊँगा, सच्चाई लेके आऊँगा। और आगे नेपाल में जो नेपाल इंडिया का रिलेशन काला पानी को लेके जो है उसके संबंध में वीडियो बनाऊँगा। और उसके बाद नागरिकता संशोधन जो हुआ है इंडिया को लेके, उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि एक एक नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और बेल आइकन दबाना ना भूले कि नोटिफिकेशन जाए आप लोगों के पास। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही।